नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मची हुई है। लेकिन दिल्ली के अजीबोगरीब मुख्यमंत्री और सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, वो अपने मंत्रिमंडल की बैठक जेल के अंदर ले रहा है। और ये विचार विमर्श किया जा रहा है कि दिल्ली के पानी संकट को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब अंदाज़ा लगा के देखिए, ये खैरात में पलने वाला जितना भी दलाल पत्रकारों के मीडिया हैं, जत्थे हैं, ये सब के सब चुप हैं। जब अब एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर से सरकार चलाने की कोशिश कर रहा हो, उस मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई नहीं बोलता। एक मुख्यमंत्री जो जेल के अंदर बंद है और पानी के संकट के ऊपर विचार विमर्श कर रहा है, जिसे रोज फटकार पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट ने जब उनसे पूछा कि आप पानी संकट के ऊपर क्या कर रहे हैं, तो उनकी मंत्री आतिशी मार्लेना ये कहती है कि हरियाणा हमारा पानी नहीं दे रहा है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि वहां भाजपा की सरकार है और हमारा पानी रोक कर रख रखा है। लेकिन हरियाणा की सरकार ने एफिडेविट और हलफनामा देकर कोर्ट के अंदर ये साफ बताया कि हमने कोई पानी नहीं रोक रखा है, जितना पानी इनको जाता है उससे ज़्यादा पानी जा रहा है और हमने अभी तक कोई पानी नहीं रोका है। एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया गया। जब ये सब कुछ देखने के बाद आम आदमी पार्टी हैरान हो गई कि अब हम क्या बोलें, तो एक नया तिगड़म चल दिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि देखिए, अब हिमाचल प्रदेश दिल्ली का पानी नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी भौचक्का हो गया था कि ऐसे लोगों के ऊपर क्या बोलें। कभी हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, कभी हिमाचल प्रदेश पानी नहीं दे रहा है। इन चोरू चक्कों को ये नहीं पता कि हिमाचल प्रदेश में कोई भाजपा की सरकार नहीं, वहाँ इंडी गैंग की सरकार चल रही है। वो इंडी गैंग जो है, उससे आप बातचीत क्यों नहीं करते? कांग्रेस का वो बहुत बड़ा नेता जो 55 साल का दड़ियल अधेड़ जो नौजवान है, उसके साथ आतिशी मार्लेना बात नहीं करती कि आपकी सरकार वहां चल रही है, हमारा पानी दिलवा दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने एक और झूठ चल दिया कि हिमाचल प्रदेश हमारा पानी नहीं दे रहा। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी साफ कह दिया, जो कांग्रेस की सरकार है, सुक्खू साहब ने यह साफ कह दिया कि हमने कोई पानी नहीं रोक रखा है और पानी यहां से जा चुका है, हम किसी तरीके का कोई पानी नहीं रोक रहे। अब अंदाजा लगा के देखिए कि दूसरों के ऊपर जो है एकदम से मिट्टी डाल देने वाले ये लोग, अरविंद केजरीवाल और उसकी ये सारी की सारी गैंग, ये सोचती है कि हम दूसरों के ऊपर आरोप लगा देंगे तो हमारा अपना जो है काम हो जाएगा। दिल्ली के अंदर और भी पहले बहुत सारी सरकारें चलती रही हैं और वो बड़े ही आराम तरीके से चलती रही, उन्हें कभी ऐसी दिक्कतें नहीं आई। लेकिन ये चोरू चक्कों की जो पूरा का पूरा गैंग है, ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ है सरकार चलाने में। टैंकर माफिया ये 2011, 12, 13 के अंदर जब ये अरविंद केजरीवाल जब ये नया नवेला नेता बन रहा था, तो उस समय रोज ये बातें हुआ करती थी कि टैंकर माफिया को तिहाड़ जेल में डाल देंगे। तिहाड़ जेल में डालते ही सारे के सारे टैंकर माफिया खत्म हो जाएंगे और दिल्ली के हर नल से जो है पानी बहने लगेगा, वो भी पीने योग्य पानी, जिसे आप मुंह लगा के, ऐसे कहता था ये कि नल से मुंह लगा के आप जो है पानी पी पाएंगे। लेकिन आज टैंकर माफिया को तिहाड़ जेल में भेजने वाला ये खुद तिहाड़ जेल के अंदर बैठा है दारू बांटने के आरोप में। अब अंदाजा लगा के देखिए कि किस तरीके की राजनीति ये चोरू चक्के लेके आए थे, जो 200 लीटर पानी देकर लोगों को खरीद के ले गए। आज उन लोगों को अपने वोट के ऊपर विचार विमर्श करना होगा। क्या 200 लीटर पानी के लिए क्या अपने वोट को बेचा जा सकता है? क्या फ्री बिजली के लिए अपने वोट को बेचा जा सकता है? क्या फ़ायदा ऐसी फ्री बिजली और फ्री पानी का, जब पानी मिले ही नहीं और बिजली मिले ही नहीं? इससे अच्छा तो है कि आप उसका पैसा चुकाएं। तो इस तरीके की राजनीति जो है अरविंद केजरीवाल ने शुरू की और अब सुप्रीम कोर्ट से रोज फटकार पड़ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो साफ कह दिया कि आपके बस का अगर नहीं है टैंकर माफिया को कंट्रोल करना, तो हम दिल्ली पुलिस को ये आदेश दे देंगे। तो उसके बाद नया तिगड़म लेके आ गए कि टैंकर माफिया जो है उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि टैंकर माफिया जो है वो हरियाणा से आता है। इनके इनकी गलती कोई नहीं है, सब कुछ औरों से ही होता है। जब औरों से ही सब कुछ हो रहा है, औरों की ही दिक्कत है, आपसे कुछ हो नहीं पा रहा, तो आप इस्तीफा दीजिए और चले जाइए। आप कह दीजिए कि हम सरकार नहीं चला पा रहे हैं, ना हमारे अधिकारी सुनते हैं, ना कोई और सुनता है, हमारे बस का कुछ नहीं है। जो हमसे पहले के लोग यहाँ हुआ करते थे, जो सरकारें चलाया करते थे, जब केंद्र में बीजेपी की या फिर राज्य में कांग्रेस की सरकार, शीला दीक्षित की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त चलती रही, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन इन चोरू चक्कों को दिक्कत आ रही है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को यह समझने की आवश्यकता है कि आपके दिन जो है पूरे हो चुके हैं, आपके दिन लद गए, अब जो है जाने का वक्त आ चुका है।
दिल्ली की सातों की सातों लोकसभा सीटें ये केजरी गैंग दोबारा से हार गया। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि पिछले 15 सालों से अरविंद केजरीवाल एक बार भी दिल्ली की एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाए, क्योंकि लोग इन्हें देश चलाने लायक मानते ही नहीं हैं। फिर कहते हैं ये मशीनें ख़राब हो गई हैं, मशीनें सही नहीं हैं, फलाना है ढमकाना है। जिनके भी मुंह जो हैं फटे रहते थे, मशीन ख़राब हो गई है, ईवीएम में ड्रामा है, फलाना है, मोदी डिक्टेटर बन गया है, वो सब के सब चुप बैठ गए हैं। अब फालतू की बातें कर रहे हैं, मोदी बहुमत नहीं ला पाया, बहुमत नहीं ला पाया, बहुमत नहीं। अरे वो प्रधानमंत्री बन गया भाई, वो प्रधानमंत्री बन गया और सरकार चला रहा है। तुम्हें जितना मुंह फाड़ना है फाड़ते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुमत लाया नहीं ला पाया, लेकिन जो गठबंधन चुनाव पूर्व हुआ वो बहुमत लेके आ गया है और वो अपना काम वैसे ही कर रहा है जैसे पहले करता था। कैबिनेट वही है जिसे वो बनाना चाहते थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी वही है, फॉरेन मिनिस्टर भी वही है, सब कुछ वही है। आप बताइए आपका क्या हुआ? जो इतनी बड़ी गैंग इकट्ठी हुई थी, वो इतनी बड़ी गैंग इकट्ठी होने के बावजूद भी क्या कर पाई है? झूठे वादे किए गए कि लोगों को 1 लाख रुपए बांट देंगे। आज लोग लाइन लगाकर पोस्ट ऑफिस की दरवाजे पे खड़े हैं कि अकाउंट खुलवा दीजिए और जल्दी से पैसा लाइए। झूठ छल कपट करके जो है ये वोट हासिल किए गए हैं। सारा का सारा एजेंडा जो है सिर्फ इसी बुनियाद पे था। और दिल्ली की जनता को अब ये डिसाइड करना होगा, क्या वो अरविंद केजरीवाल को इसी तरीके से अपने कंधे पर ढोते रहेंगे? ये वो इंसान जिसे जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन के लिए मोहलत दे दी कि चुनाव प्रचार कर लो, तो बाहर आकर ये कह रहा था कि मेरी जीत हो गई, मुझे शराब घोटाले से बरी कर दिया गया है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, और अगर आप मुझे वोट देंगे तो मुझे दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा। इस बेशर्म कपटी आदमी को ये नहीं पता, जो अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा मानता है, कि सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें ये कहकर बाहर भेजा था कि तुम दोबारा वापस नहीं आओगे। कह रहा मोदी मुझे दोबारा अंदर डाल देगा अगर तुम वोट नहीं दोगे। क्या तुम्हें मोदी ने बाहर निकाला है? जेल के अंदर तुम कोर्ट की वजह से गए हो, जेल से बाहर तुम कोर्ट की वजह से आए हो, और जेल के अंदर तुम दोबारा जब जा रहे हो तो मोदी की वजह से जा रहे हो। ये बेशर्म, एक नंबर का बेशर्म आदमी है। इससे बड़ा धूर्त और बेशर्म पूरी अभी कायनात में मुझे नहीं लगता पैदा भी हुआ होगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।